समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का अगर अर्थ लिया जाए, ठीक है, अगर बात किया जाए कि समुच्चय बोधक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो देखिए समुच्चय बोधक का जो अर्थ होता है ना, वो होता है मिलना। क्या होता है आपका? मिलना, या इसी को हम लोग कहते हैं मिलना, या फिर क्या हो जाएगा आपका? जोड़ना। मिलना, जोड़ना, ठीक है, या इसी का अर्थ हम लोग देते हैं समूह, ठीक है। तो इसका अर्थ जो होता है वो आपका होता है मिलना, ठीक है, जोड़ना, या फिर क्या होता है आपका? समूह होता है। जब ये क्या होता है कि जब शब्दों का मतलब समझ रहे हैं आप, दो शब्दों को जोड़े, फिर वाक्य को जोड़े, या फिर वाक्यांश को जोड़े, यानी शब्दों, वाक्य और वाक्यांशों को जब जोड़ता है, उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं? समुच्चय बोधक देते हैं। जैसे कि राम और श्याम जो है आते हैं, तो राम और श्याम आते हैं, तो राम और श्याम को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है बीच में? और कर रहा है। तो इसलिए इस सेंटेंस को पूरा हम लोग नाम देते हैं क्या? समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक का अर्थ समूह, मिलना, या क्या होता है आपका? जोड़ना होता है। तो इसकी परिभाषा बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? तो इसकी अगर परिभाषा बोलना होगा तो हम कहेंगे कि ऐसे विकारी शब्द, क्योंकि समुच्चय बोधक आपका अविकारी है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे अविकारी शब्द जो दो अथवा अधिक पदों को, वाक्यांश हो, ठीक है, या वाक्यों को क्या करता है? मिलाने का कार्य करता है या जोड़ने का कार्य करता है, उसे ही नाम हम लोग क्या देते हैं? समुच्चय बोधक नाम देते हैं, या समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए इसका। समुच्चय का अर्थ होता है, समुच्चय का अर्थ होता है, समुच्चय का अर्थ होता है, रुक जाओ, समुच्चय का अर्थ होता है लिखना, समूह, मिलाना या जोड़ना। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ होता है समूह, मिलना या जोड़ना, ठीक है, आदि। अब इसकी परिभाषा हमको देना होगा तो हम लोग कैसे देंगे इसकी परिभाषा? तो इसकी परिभाषा लिखें, ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द दो अथवा अधिक पदों, किसी भी वाक्य में कोई शब्द आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पद बोलते हैं ना। हाँ, पदों या शब्दों, पदबंधों। पदबंधों का मतलब होता है ना वाक्यांशों। वाक्यांशों का मतलब समझ रहे हैं? वाक्य का छोटा सा जो अंश होता है, जो भाग होता है, ठीक है, तो वाक्यांशों, या वाक्यांशों को हम लोग वाक्य खंडों भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वाक्य खंडों भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वाक्य खंडों भी लिख सकते हो, वाक्य खंडों, या वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं, या वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं, मिलाने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। जैसे बात किया जाए, जैसे श्याम और रहीम
दो मित्र थे। तो देखो श्याम को और रहीम को बीच में कौन जोड़ रहा है? और तो और जो होगा वो क्या होगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो देखो ये भी पद है, ये भी पद है, तो दो पदों को क्या कर रहा है? इसमें जोड़ रहा है। ठीक है, और जोड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक कहलाएगा। उसी तरह से बात की जाए, कल की शाम और आज की सुबह आज की सुबह बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, सुहावनी। आज की शाम कल की शाम और आज की सुबह बहुत ही अच्छी रही। हाँ, बहुत सुहावनी थी, बहुत सुहावनी थी, क्योंकि कल भी आ गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग उसमें आपका रहेगा। तो कल की शाम और आज की सुबह बहुत सुहावनी थी। तो देखो कल की शाम वाक्यांश हो गया, हाँ शाम नहीं शाम, और आज की सुबह, तो दो क्या हो गए? पदबंध, वाक्यांश हो गया ना, पदबंध, दो पदबंध हो बोला गया है ना, तो दो पदबंध हो गया, और इसके बीच में क्या गया आपका? और, इसलिए फिर ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। एक और, सुरेश यहाँ आएगा, सुरेश यहाँ आएगा और मोहन वहाँ जाएगा। सुरेश यहाँ आएगा और मोहन वहाँ जाएगा। देखिए सुरेश यहाँ आएगा पूरा शब्द हो गया, मोहन वहाँ जाएगा ये भी पूरा शब्द हो गया, शब्द नहीं सॉरी क्या हुआ? वाक्य। सुरेश यहाँ आएगा पूरा वाक्य बता रहा है, मोहन यहाँ आएगा पूरा वाक्य बता रहा है, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो क्या जोड़ रहा है? और क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक, यानी कि ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो यहाँ पे पदबंध हो गए आपके, यहाँ पे वाक्य हो गए, दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, या दोनों पद को पदबंधों को जोड़ रहा है, और यहाँ दो पदों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो डिफिनेशन यही लिखा गया है कि ऐसे अभिकारी शब्द जो दो अथवा अधिक पदों का मतलब शब्दों, देखिए दो शब्द हो गए यहाँ पे, पदबंधों का मतलब वाक्यांश हो या वाक्य खंड हो। तो देखिए ये दो पदबंध हो गए, या वाक्यांश या वाक्य खंड हो गए आपके। उसके बाद से कह रहा है या वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं, तो ये दो वाक्य हो गए, इन दोनों को मिलाने का कार्य करते हैं, वही समुच्चय बोधक कहलाता है। यह इसका डिफिनेशन होता है। ठीक है, आइए समुच्चय बोधक यहाँ से क्या हो गया? खत्म हो गया, बस हाँ इतना ही। कि चाहोगे तो पढ़ा भी देंगे, पढ़ा दे क्या आगे इसमें? पढ़ा दे? नहीं पढ़ लो, ठीक है। चलिए इसका प्रकार भी पढ़ लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के होते हैं, खत्म नहीं हुआ अभी है इसके प्रकार। ठीक है, तुम लोगों के लिए हमको लगता है कि इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखो समुच्चय बोधक दो प्रकार के हैं, एक समानाधिकरण है और एक क्या है? व्याधिकरण है। पहले इसमें समानाधिकरण है, ऐसे देखना, समानाधिकरण का मतलब समान अधिकार दर्शाने वाले, असमान अधिकार दर्शाने वाले जो होते हैं, जो वाक्यांशों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं और वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं आपके? चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संयोजक सूचक समुच्चय बोधक है, दूसरा वियोजक सूचक समुच्चय बोधक है, तीसरा विरोध सूचक, और चौथा जो है क्या आपका? परिमाण सूचक है। समान अधिकारी दर्शाएंगे, कम या अधिक नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं संयोजक सूचक जो है समुच्चय बोधक में, तो इसमें क्या क्या आता है? तो देखो इसमें जो आता है आपका और आता है, क्या आएगा आपका? और जोड़ने के लिए आ रहा था ना उसमें वाक्य और वाक्यांश में, तो और आएगा। ठीक है, उसके बाद से तथा, एवं, व और फिर, ये शब्द जब आ जाए तो पहला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? संयोजक सूचक समुच्चय बोधक। ठीक है, हाँ ये शब्द जहाँ दिख जाए आपके वाक्य में
तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका संयोजक सूचक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से इसमें जो आता है या, अथवा, या हो गया, फिर क्या आ जाए अथवा करके आ जाए, न कि, हाँ न कि, उसके बाद से नहीं तो, नहीं तो, हाँ, और उसके बाद से न के बाद से फिर जो है किस में आ जाए आपका न पे शुरू ख़त्म हो जाए, चाहे, और फिर आगे करके डैश करके चाहे, इस पर भी शब्द आपके आएंगे, ठीक है ना। हाँ, इस पर भी शब्द होंगे। हाँ, उसके बाद से या, हाँ एग्जाम्पल के साथ लिखवाएंगे या, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। उसमें फिर से आपका और भी आएगा क्या क्या क्या, और डट डट करके क्या आ जाएगा बीच में, आगे क्या आएगा। तो ये जब भी आएगा तो कौन सा होगा, विरोध सूचक हो जाएगा, वियोजक सूचक, ठीक है। वियोजक का मतलब क्या होता है, अलगाव के रूप में, ठीक है। उसके बाद से विरोध सूचक, विरोध सूचक में क्या क्या आता है, लेकिन आता है ना भाई। इसमें देखो विरोध पैदा करता है कि नहीं करता है। हाँ, तुम्हें जो है मैं एक गिफ्ट देने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा का मतलब ऐसा आएगा कि उसके बीच में और इसके बीच में विरोध पैदा कर देगा, समझ रहे हो ना। तो लेकिन बड़ा खतरनाक होता है शब्द, ये विरोध सूचक जो होता है हमारा। हाँ, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, किंतु, परंतु, बल्कि, मगर, कल गलती लिख दिए थे इसको ना, बल्कि, मगर, ठीक है। उसके बाद इसी में आता है पर, जबकि, और अपितु, अपितु, ठीक है। हाँ, अपितु, ये सब होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी ये आएगा तो कौन सा हो जाएगा, विरोध सूचक हो जाएगा। ऐसे पहचान सकते हैं इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हमें याद रहे, ठीक है। हाँ, उसके बाद से इसमें जो आएगा अतः, क्या है, परिणाम है ना, परिणाम सूचक है। अतः, अतएव, अतएव, बहुत लोग अतएव वो लिख देते हैं, वो नहीं, ये वाला होगा, ठीक है। फलतः, फलतः इसलिए, फलतः इसलिए, परिणाम स्वरूप, नहीं, परिणाम स्वरूप, उसके बाद से फल स्वरूप, ये सब, ठीक है। तो ये याद रखना, आप पहचान सकते हो कौन सा जो है विरोध सूचक है, परिणाम सूचक है, वियोजक सूचक है और संयोजक सूचक है। अब इस पे एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है। हाँ, चारों का पहले एक एक दीजिएगा, लाइन से ये मिटा देना ऊपर वाला। सुनिए। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको बताओगे तुम लोग। 10 का लगा वाले लाइन से एक उसके बाद देखो भाई, ठीक है, पहले पढ़ाई कर लो, पहले पढ़ाई कर लो। देखो भाई, पहले पढ़ाई कर लो, फिर यह काम है, फिर यह काम है और तुम हो, फिर यह काम है और तुम हो, ठीक है। अब अगला देखना, चारों प्रकार में से इसको बताना है। देखो पहला है, देखो भाई पहले पढ़ाई कर लो, फिर क्या करना, यह काम और तुम हो। तो यहाँ पे देखो क्या आया, और आया, और फिर से क्या आया, फिर, दो चीजें आया, किसमें है आपका फिर और, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, संयोजक सूचक समुच्चय बोधक, ठीक है। उसके बाद से देखो यहाँ या तो श्याम और मोहन दोनों आएंगे या कोई नहीं, ठीक है।
तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे या और यहाँ पे भी क्या या अलगाव की स्थिति हो रही है। तो अलगाव कौन सा है? वियोजक, यानी कि ये क्या हो जाएगा? वियोजक। इसमें एक और होगा संयोजक। अब उसके बाद से अगला देखेंगे कि मैं वहाँ उनसे बात करने गया किंतु वे मिले ही नहीं। अब यहाँ पे क्या आया? किंतु। किंतु जब भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? विरोध सूचक, यानी ये क्या हो जाएगा? विरोध सूचक। हाँ, कहाँ पे? यहाँ तो श्याम और मोहन दोनों। और वाला हाँ, काहे नहीं, दोनों अगर आते हैं वहाँ पे तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें हो गया ना। हाँ ठीक है, और आया है तो क्या हो जाएगा आपका? संयोजक भी हो जाएगा। तो विरोध और क्या हो जाएगा? संयोजक, दोनों हो जाएगा। ठीक है, और भी आया है, अभी दोनों आया तो दोनों साथ हो जाएंगे। अगला देखो, तीसरा, मैं वहाँ उनसे बात करने गया किंतु वे मिले नहीं, तो हो गया विरोध सूचक। अगला है चाहे वहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, ये भी अलगाव का हो रहा है ना। अरे यहाँ हो सके बैठो या नहीं तो जाकर कहीं और ही बैठो, इससे कोई, इसका मतलब ये भी क्या है? विरोध सूचक। ये भी जो हो जाएगा विरोध सूचक हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा ये वाला है ना वियोजक है। एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है, वियोजक है ना। हाँ वियोजक है, ठीक है। अगला देखिए, मैं कठिन परिश्रम और गहन अध्ययन किया, तो और आया यहाँ पे किया, इसलिए शिक्षक बना। तो इसलिए और आया, इसका मतलब इसलिए किस में आता है? परिणाम सूचक। तो जो पहला होता है वो गौड़ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य हो जाएगा, मुख्य। और इसका क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाण सूचक, यही है ना। तो मुख्य परिमाण सूचक। और क्या हो जाएगा? जो दूसरा मिला है गौड़ हो जाएगा आपका। तो गौड़ क्या हो जाएगा? संयोजक हो जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं इस तरह नहीं, इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, हाँ वैसे भी इसमें भी होगा, एक मुख्य हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गया ना पूरा। तो समानाधिकरण आपका जो है क्या हो गया? हाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला जो आएगा वो होगा आपका कौन सा? व्याधिकरण, समुच्चय बोधक। तो इसको हम लोग कल लिखेंगे। ठीक है।